सुधीर चौधरी, तुम नहीं बोल रहे हो। जो तुमको आरएसएस बुलवाती है वो तुम बोलते हो, जो गोदी मीडिया बुलवाता है वो तुम बोलते हो। हमें तुम्हारी रहनुमाई की जरूरत नहीं है, हमें तुम्हारे सहयोग की जरूरत नहीं है, हमें तुम्हारे चैनल की भी जरूरत नहीं है। हम लोग अपने बल पर चलेंगे, अपने बल पर अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, अपनी संविधान की रक्षा के लिए हम कुर्बानी देंगे। हमें तुम्हारा कोई योगदान नहीं चाहिए। और तुम जैसे लोग निठल्ले और निकम्मे, जो लोग आलसी और रिश्वतखोर लोग, इस बात को कहते हैं जिनका कोई वजूद नहीं। केवल तुम मीडिया चलाते हो, और मीडिया भी तुम लोग गवर्नमेंट के इशारे पर, आरएसएस के इशारे पर, मनुवाद के इशारे पर। सुधीर चौधरी, तुमको आगाह करा दूं कि आज शेड्यूल कास्ट के बच्चे पूरे देश में आईएएस को टॉप कर रहे हैं, आईआईटी को टॉप कर रहे हैं, और इंजीनियरिंग को टॉप कर रहे हैं, साइंटिस्ट को टॉप कर रहे हैं। और तुम यदि ऐसे हो, आरक्षण रहने कहाँ दिया? वो तो आरक्षण बीजेपी और आरएसएस ने खत्म कर दिया। रेलवे का निजीकरण हो रहा है, एलआईसी का निजीकरण हो रहा है, एयरलाइंस का निजीकरण हो रहा है, डीआरडीओ का निजीकरण हो रहा है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का निजीकरण हो रहा है, और बीएसएनएल का निजीकरण हो गया, बीएचईएल का निजीकरण हो रहा है। रहा कहाँ? हमारे लोग तुमसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल और तुमसे ज़्यादा एलिजिबल तुम्हारे समाज से, और हमारा समाज भीख नहीं मांगता। सबसे ज़्यादा आरक्षण तो 5000 वर्ष से तुम्हारा है, मंदिरों में तुम्हारा है, हथियारों पर तुम्हारा है, अर्थव्यवस्था में सारे संसाधनों को तुमने लूटा है। शेड्यूल कास्ट के पास अपना मनोबल, अरे बेईमान, तू 10 दिन बनकर शेड्यूल कास्ट तो देख, अछूत बन के तो देख। जो आदमी, जो समाज 5000 वर्ष से अछूत बनकर फिर भी वो जिंदा है, तुम्हारे जुल्म को सहकर, तुम्हारे अत्याचार को सहकर, तुम्हारे भेदभाव को सहकर, तुम्हारी छुआछूत को सहकर, और तुम उनको कह रहे हो कि ये लोग एलिजिबल नहीं हैं। आईएएस को टॉप कौन कर रहा है? शेड्यूल कास्ट के लोग। पूरे देश में बड़ी बड़ी जगहों पर जो एरोनॉटिक्स है, जो यहाँ का रॉकेट लॉन्चर बन रहा है, जो यहाँ के जहाज बन रहे हैं, यहाँ की सड़कें बन रही हैं, बिजली के खंभे गड़ रहे हैं, उसे तुम बना रहे हो क्या? इस देश का निर्माण यदि किया है तो ओबीसी ने और शेड्यूल कास्ट के लोगों ने किया है। तुम जैसे निठल्ले लोग, बिकाऊ लोग, गोदी मीडिया, तुम तो वो आदमी हो जो 6 महीने तक तिहाड़ जेल में रहे, और तुम हमको चैलेंज करते हो, और हमको चैलेंज करते हो तो आ जाइए, हम अपने बच्चों को बिठाते हैं किसी में भी, और तुम बिठाओ। हमारे बच्चों की मेरिट सबसे ज़्यादा हाई होती है, लेकिन मेरिट के साथ साथ उनको इंटरव्यू में बाहर कर दिया जाता है। अभी भी ओबीसी की जो मेरिट थी सबसे हाई रही, लेकिन जो कुछ नहीं जानते थे उन बच्चों को 200 में से 150 नंबर देकर उनकी मेरिट को हाई कर दिया इंटरव्यू में, वाइवा में, और हमारे बच्चे वहाँ पर रह गए। अरे तुम कम से कम इसमें एक मुसलमान रखो, वाइवा में एक ईसाई रखो, एक सिख रखो, एक बौद्ध रखो, एक ओबीसी का रखो, और तुम रहो, तब तुमको मालूम पड़ेगी कि इनकी मेरिट क्या है, ये कितने एलिजिबल हैं, कितने इंटेलेक्चुअल हैं। और तुम तो जहाँ कहीं भी इंटरव्यू होता है, नोट फिर फॉट कर देते हो कि ये इसके काबिल नहीं है, इसमें नौकरी के काबिल नहीं है। और सुधीर चौधरी, तुम नहीं बोल रहे हो। जो तुमको आरएसएस बुलवाती है वो तुम बोलते हो, जो गोदी मीडिया बुलवाता है वो तुम बोलते हो। हमें तुम्हारी रहनुमाई की ज़रूरत नहीं है, हमें तुम्हारे सहयोग की ज़रूरत नहीं है, हमें तुम्हारे चैनल की भी ज़रूरत नहीं है। हम लोग अपने बल पर चलेंगे, अपने बल पर अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, अपनी संविधान की रक्षा के लिए हम कुर्बानी देंगे। हमें तुम्हारा कोई योगदान नहीं चाहिए। और तुम जैसे लोग निठल्ले और निकम्मे, जो लोग आलसी और रिश्वतखोर लोग, इस बात को कहते हैं
जिनका कोई वजूद नहीं। केवल तुम मीडिया चलाते हो, और मीडिया भी तुम लोग गवर्नमेंट के इशारे पर, आरएसएस के इशारे पर, मनुवाद के इशारे पर चलाते हो। उनका कहना यह है कि इंडियन क्रिकेट टीम में रिजर्वेशन नहीं है, आरक्षण नहीं है। कितना बढ़िया कहा है उन्होंने, लगातार 10 मैच जीते हैं, भले से वर्ल्ड कप हार गए वो। ये तुम्हारा क्रिकेट मंच लोग मैंने देखा कि हवन कर रहे हैं, मैंने लोगों को देखा कि रामायण पढ़ी जा रही है, लोगों को देखा कि कीर्तन हो रहा है, लोगों को देखा कि जय जयकार हो रहा है, अनेकों ब्राह्मण जो है यज्ञ कर रहे हैं। तुम्हारे 33 करोड़ देवता हार गए तो ये क्या है? और तुम कह रहे हो कि रिजर्वेशन नहीं है। अरे जब मोहम्मद बिन कासिम आया, महमूद गजनवी आया, सिकंदर आया, अंग्रेज आए, अकबर आया, शाहजहां आया, तब तो रिजर्वेशन नहीं था। तब तुम पर लात मार के 400 वर्ष गुलाम तुम मुसलमानों के रहे और 250 वर्ष तुम अंग्रेजों के रहे, तब तो रिजर्वेशन नहीं था। तुम्हारी बहादुरी को और तुम्हारी इस दबंगी को हम जानते हैं। ये दबंगी तुम्हारी चलती है बहादुरी गरीब लोगों पर, मजलूम लोगों पर, बेसहारा लोगों पर, कमज़ोर लोगों पर, शोषित लोगों पर, शेड्यूल कास्ट के लोगों पर, ओबीसी के लोगों पर, जो बेचारे कमज़ोर हैं। और एक बात ध्यान रखना, हमारा तुमको चैलेंज है, तुम जहाँ कहीं भी जिस बात में हमसे बराबरी करना चाहो, आज हम तुमसे बहुत आगे हैं। पुरानी पीढ़ी के नई पीढ़ी के लोगों में बुनियादी फ़र्क है। मैं पूछना चाहता हूँ, 400 वर्ष गुलाम क्यों रहा? जब तो रिजर्वेशन नहीं था। मंदिरों में तो रिजर्वेशन नहीं है। जो तुम्हारे बाबा लोग जो कुकर्म कर रहे हैं, मंदिरों में तो नहीं है। और सारे मंदिरों पर तो एक ही समाज का रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन ये किसी की बपौती जागीरदारी नहीं है। रिजर्वेशन हमारा प्रतिनिधित्व है। रिजर्वेशन तुमने नहीं दिया, रिजर्वेशन गांधी ने नहीं दिया, रिजर्वेशन किसी व्यक्ति ने नहीं दिया। रिजर्वेशन हमारा सेपरेट सेटलमेंट और सेपरेट इलेक्टेड, जब बाबा साहब अम्बेडकर जो कम्युनल राइट्स लाए थे हम लोग के लिए, उसकी वजह से गांधी ने आमरण अनशन किया था 26 सितंबर सन 1932 को। ये रिजर्वेशन उसकी देन है। और रिजर्वेशन हमको नहीं चाहिए, रिजर्वेशन की हम चर्चा भी नहीं करना चाहते हैं। हमें आज पूना पैक्ट का जो समझौता हुआ था, जो बेईमानी से किया था, हमको पृथक निर्वाचन और पृथक वासन चाहिए। और तुमको एक बात बता दें, ये आवाज़ बहुत तेज़ी से उठेगी और ऐसा तेज़ी से उठेगी कि हम आपको बता देंगे कि हम लोग क्या करना चाहते हैं। पर अब तो आरक्षण सबको मिल गया, फिर दलितों से क्यों इतनी घृणा होती है आरक्षण के नाम पर? आरक्षण तो सवर्णों को भी 10% मिल गया, जाटों को भी 5% मिल गया, गूंजरों को भी मिल गया, ओबीसी को भी 27.5% मिल गया। अरे आरक्षण ये कोई शेड्यूल कास्ट को मिल रहा है क्या? जो संवैधानिक अधिकार है, संविधान को पढ़ना, संविधान के आर्टिकल नंबर 34 को पढ़ना और 14 को पढ़ना कि उसमें क्या दिया है। अरे यार सुधीर चौधरी, कभी कुछ पढ़ भी लिया करो, संविधान को भी पढ़ लिया करो, संविधान के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको भी पढ़ लिया करो। तुम बिना पढ़े लिखे आदमी दिखते हो, इसलिए तुमको मालूम नहीं है कि संवैधानिक अधिकार क्या है। मेरिट नहीं होती आरक्षण वालों पर? आरक्षण वालों की मेरिट होती है। मेरिट उसमें निर्धारित है। यदि आईआईटी में चाहे शेड्यूल कास्ट का हो चाहे हाई कास्ट का हो, यदि वो इतने % नंबर नहीं लाएगा तो उसे फेल कर दिया जाएगा। मेडिकल में भी मेरिट होती है, यदि वो इतने नंबर नहीं लाएगा तो उसे फेल कर दिया जाएगा। हमारे बच्चे आज डॉक्टर बन रहे हैं, हमारे बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, वो कोई तुम्हारे रिजर्वेशन से नहीं मिल रहे हैं, वो अपनी एलिजिबिलिटी से बन रहे हैं, अपने ज्ञान से बन रहे हैं, अपनी शक्ति से बन रहे हैं, अपने अध्ययन से बन रहे हैं, अपनी नॉलेज से बन रहे हैं, अपने व्यवहार से बन रहे हैं।